देखो यहाँ पर आपको मैंने चार सम लिखे, एक दो तीन चार, चारों सम में बच्चों तीन सम तो मॉड वाले हैं और ये तो एक है ग्रेटेस्ट इंटीजर फैक्टर, तो यहाँ पे वो है और बाकी तीन है तो मॉड वाले। मॉड वालों का कॉन्सेप्ट कैसा है मैं देखो, पहले मैं आपको एक चीज बताऊँ तो x टेंस टू फाइव का मतलब होता है कि अगर यहाँ पाई लिखा हुआ है, इसका ये मतलब होता है कि x की तरफ फाइव जा रहा है। तो अगर x की तरफ फाइव जा रहा है तो इसका मतलब क्या होता है, या तो लेफ्ट से आएगा या तो राइट से आएगा। आपका यहाँ से या तो माइनस इन्फिनिटी से आएगा या तो इन्फिनिटी से, या तो यहाँ से चल के x की तरफ जाएगा या तो यहाँ से x की तरफ फाइव पे जाएगा। x टेंस टू पाई का मतलब होता है कि दो तरफ से पॉसिबिलिटी, दो तरफ से या तो यहाँ से आए या तो x यहाँ से आए। अगर सपोज करो कि x इस तरफ से आ रहा है तो इसका लिखने की स्टाइल है x फाइव माइनस, ये कहना चाहता है कि x फाइव से छोटा है, मतलब x लेस देन फाइव। और अगर x इस तरफ से आ रहा है तो हम इसको लिखते हैं x टेंस टू फाइव प्लस, इसका मतलब होता है x ग्रेटर देन फाइव। अगर उसने x टेंस टू फाइव लिखा है, इसमें दो मीनिंग होती है, या तो पॉसिबिलिटी है कि x लेफ्ट से आए या तो पॉसिबिलिटी x राइट से आए। तो आपको समझेगा नहीं, अगर x टेंस टू फाइव लिखा है तो आपको इसको समझना पड़ेगा कि इसके अंदर दो बातें हो रही है। मुझे पता नहीं है कि x लेफ्ट से आ रहा है या राइट से आ रहा है। तो ये लिखने का मतलब, अगर किसी ने ऐसा लिख दिया है, नोटेशन डाल दिया है, तो वो कह रहा है कि x लेफ्ट से आ रहा है, मतलब x फाइव से छोटा है, इसका ये मतलब होगा। और किसी ने अगर ऐसा लिखा है तो उसका ये मतलब होता है x राइट से आ रहा है और x फाइव से बड़ा है। तो चलिए इस कॉन्सेप्ट का यूज हम लोग पहले वाले सम में करते हैं। तो जो हमारा पहला सम है, लिमिट x टेंस टू फाइव प्लस, तो आपने समझ गए होंगे कि मॉड x माइनस फाइव, तो x फाइव से बड़ा है। तो बच्चों मॉड को यहाँ पे लिखा था। पहले तो बच्चों मॉड x के दो बातें होती है, मॉड माइनस पे खुलता है व्हेन x लेस देन जीरो और प्लस पे खुलता है व्हेन x ग्रेटर देन। ये तो हमारा फॉर्मूला ही है, दिस इज अ फॉर्मूला, ये फॉर्मूला है। यहाँ पर मॉड x का ये फॉर्मूला है, मॉड x माइनस एक्स पे तब खुलता है जब x छोटा होता है जीरो से, और प्लस x पे तब खुलता है जब x बड़ा होता है जीरो से। तो ये तो हमारा फॉर्मूला है बच्चों। तो यहाँ पर देखिए इस फॉर्मूले का मैं इस पे कैसे यूज कर रहा हूँ। इस मॉड को बाहर निकाले x माइनस फाइव, अब मैं इसका दो ब्रैकेट करूंगा, लिखूंगा माइनस x माइनस फाइव व्हेन x लेस देन फाइव और लिखूंगा प्लस x प्लस फाइव व्हेन x ग्रेटर देन फाइव। मैंने इसके हेल्प से, ये फॉर्मूले के हेल्प से ये लिखा है, इस फॉर्मूले की हेल्प से ये लिखा है, ये फॉर्मूला आपको याद रखना होगा। ये मॉड का मैंने दो वैल्यू लिखा है, मैंने कहा x जब 5 से छोटा होगा तो मुझे ये पुट करना है मॉड की जगह पे, और अगर x 5 से बड़ा हुआ तो मॉड ऑफ x माइनस वन की जगह पे मुझे ये पुट करना होगा। तो ये तो कह रहा है कि x 5 से बड़ा है, बस ये मेरी बात को समझा दिया आपने कि ये x, इसका कुछ कहने का मतलब नहीं है, फाइव के ऊपर प्लस लिखने का मतलब ये है कि x 5 से बड़ा है। तो ये x 5 से बड़ा है तो हम यहाँ पे आएंगे, x 5 से बड़ा है तो मुझे क्या उठाना होगा, x प्लस फाइव उठाना होगा। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा x माइनस फाइव और x प्लस, सॉरी, तो यहाँ पे x माइनस फाइव। तो आपने देखा कि यहाँ पे लिखा हुआ है x फाइव से छोटा है तो ये थैला उठाइए, और x फाइव से बड़ा है तो ये थैला उठाइए। तो मेरे क्वेश्चन में लिखा है कि x फाइव से बड़ा है तो मुझे ये थैला उठाना है, यहाँ पे रखना है, ये कैंसिलेशन होगा और मुझे आंसर आएगा 1। तो ये रहा पहला क्वेश्चन। अब देखिए इसके अंदर ही दूसरा क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन में बच्चों, ये दूसरे क्वेश्चन में क्या लिखा है, x प्लस फाइव अपॉन एक्स प्लस फाइव मॉड करके लिखा है। तो फिर वापस आपको वही कहानी रखनी है कि वापस ये मॉड को यहाँ पे लाइए और इसके दो ब्रैकेट बनाइए। पहला थैला x प्लस फाइव व्हेन x लेस देन फाइव, दूसरा x प्लस फाइव व्हेन x ग्रेटर देन फाइव। आपने वही लिखा कि भाई जब x फाइव से छोटा होगा तो मुझे क्या मिलेगा, यहाँ पर माइनस पे खुलेगा, और जब x फाइव से बड़ा होगा तो कितने खुलेगा, प्लस पे खुलेगा। तो अब यहाँ पर क्या होगा, लिमिट x टेंस टू, ये कह रहा है माइनस x, माइनस कह रहा है ये क्वेश्चन में, ठीक है। जो क्वेश्चन के अंदर आप देखोगे टेक्स्ट बुक के अंदर थोड़ा रॉन्ग दिया गया है, यहाँ पर बच्चों उसको देना चाहिए x टेंस टू माइनस, यहाँ पे इसको माइनस फाइव देना चाहिए, लेकिन उसमें प्लस दिया है क्वेश्चन बुक में, वहां पे करेक्शन कर लीजिए। तो यहाँ पे माइनस होगा बच्चों, तो मैं क्या लिखूंगा,
ऐसे ऐसे यहाँ पे करेक्शन है। तो ये कह रहा है, ये ऊपर वाला जो साइन है बच्चों वो इंडिकेट कर रहा है कि x माइनस फाइव से छोटा है। तो हम यहाँ पे देखो बना दिया, मैंने मॉड को यहाँ पे लिखा, माइनस लिखा और क्या लिखा, x माइनस फाइव से छोटा। तो ये माइनस पे खुलेगा, x माइनस फाइव से बड़ा तो पॉजिटिव पे खुलेगा। तुम्हारा जो क्वेश्चन है वो लिखा हुआ है माइनस एक्स माइनस, तो x प्लस फाइव। अब मुझे बताइए कौन सा थैला उठाना होगा, ऊपर का के नीचे का। मिला है, ऊपर का थैला उठाएंगे आप, क्योंकि आपका जो x है वो माइनस फाइव से, ये दो दो माइनस है, ये माइनस इंडिकेट करता है कि तुम्हारा x माइनस फाइव से छोटा है। तो x जब माइनस फाइव से छोटा है तो ये थैला उठाएंगे, हम माइनस एक्स प्लस फाइव रखेंगे, कैंसलेशन होगा, माइनस वन आएगा आंसर। तो ये रहा मेरा दूसरा क्वेश्चन। अब देखो जो इसी मॉड का मैं ये तीसरा क्वेश्चन करने जा रहा हूँ। मॉड का तीसरा क्वेश्चन क्या है, लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन x माइनस 1। आपको पास वही कहानी वापस रिपीट करनी है, ये मॉड को यहाँ पे रखना है, फिर वही लिखना है माइनस एक्स माइनस 1। अगर तुम्हारा x लेस देन 1 है, x माइनस 1 अगर तुम्हारा x ग्रेटर देन 1 है। फिर वही कहानी, अगर जब तुम्हारा थैला x से 1 से छोटा हुआ तो ये उठाना, बड़ा हुआ तो ये उठाना। तो ये कह रहा है x 1 से छोटा है, तो लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस का मतलब हो गया x माइनस 1, x प्लस 1 ऊपर मैंने फैक्टराइज कर दिया। और कौन सा थैला उठाना है, ये थैला उठाना है माइनस x माइनस 1 का, ये कैंसिल हुआ बच्चों। अब जहां पे भी x है वहां पे 1 रखना है, ये साइन है कि x 1 से छोटा है, तो यहाँ पे एक थैला बच गया, तो x की जगह पे 1 आ जाएगा, 1 1 प्लस 1 और नीचे एक माइनस जिंदा है तो माइनस 2। तो योर आंसर इज व्हाट, माइनस 2। ठीक है। अब बच्चों सब लास्ट क्वेश्चन देखिए, ये वाला, ये कैसा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन के अंदर सबसे पहले बच्चों आपको समझना है कि ये बंदा क्या होता है। जैसे मैं लिखा 5.03, तो आपको क्या करना है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फैक्टर। आप नंबर लाइन पे जाइए, 5.03 पे खड़े हो जाइए। आप नंबर लाइन पे जाके 5.03 पे खड़े होकर माइनस इंफिनिटी की तरफ देखें। माइनस इंफिनिटी की तरफ देखने के बाद आपको सबसे पहला इंटीजर कौन दिखता है, 5 दिखेगा। तो इसका आंसर 5 आ गया। सिंपल सा कहानी है, जो नंबर पे बोले उस नंबर पे जाके खड़े होकर कहाँ देना देखना है, यहाँ नहीं देखना, माइनस इंफिनिटी की तरफ देखना। तो आपको सबसे पहला जो इंटीजर दिखता है, इंटीजर कौन होता है, फ्रैक्शन में नहीं होता, पॉइंट में नहीं होता, इंटीजर होता है 1 2 -2 -3 -4, ये सारे इंटीजर हैं। तो आपको 5.03 से खड़े होकर आप इधर देखेंगे तो आपको सबसे पहला इंटीजर कौन दिखेगा, 5। इसका आंसर होगा 5। तो जैसे अगर मैं आपसे पूछूं कि -3.02, आप इसका आंसर बताइए। कुछ नहीं करना है, सबसे पहले ढूंढना है कि नंबर लाइन पे होगा का -3 और -4। तो बच्चों आप यहाँ पे खड़े, -3.02 मतलब आप यहाँ पे खड़े होकर आपको कहाँ देखना है, माइनस इंफिनिटी की तरफ देखना है। तो माइनस इंफिनिटी की तरफ देखेंगे तो सबसे पहला इंटीजर कौन दिखेगा आपको, -4। इसका आंसर आएगा -4। तो ये रहा ग्रेटेस्ट इंटीजर फैक्टर का फंडा। तो दो तीन सम आप लोग खुद से कर लीजिए। जैसे 2.7 का ग्रेटेस्ट इंटीजर कौन होगा, 2 होगा। 3.09 का इंटीजर कौन होगा, 3 होगा। क्योंकि आप 3.03 एट पे खड़े होकर कहाँ देख रहे हैं, माइनस इंफिनिटी की तरफ। अब पहला इंटीजर कौन दिखा आपको, 3। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कैसे क्वेश्चन करा जाए। यहाँ पे लिमिट x टेंड्स टू 5 प्लस x माइनस मॉड x। बच्चों आपको क्या रखना है, यहाँ डिनोमिनेटर तो है नहीं, तो आपको x की जगह पे 5 प्लस रख देना है। 5 प्लस माइनस 5 प्लस। बच्चों ये 5 प्लस का मतलब होता है 5 ही है, ये 5 का मतलब, ये 5 प्लस कह रहा है कि 5 से बड़ा, थोड़ा बड़ा। थोड़ा बड़ा मतलब 5.00000000 नहीं या 1, ये नंबर 5 से सिर्फ थोड़ा बड़ा है। तो ये 5 प्लस का मतलब वही होता है x 5 से थोड़ा बड़ा। तो जो मैंने क्या रख दिया यहाँ पर 5 प्लस, मतलब ये एग्जैक्ट 5 नहीं है, 5 से थोड़ा बड़ा। तो ये मॉड में ग्रेटेस्ट इंटीजर में क्या गया, 5 से थोड़ा बड़ा। तो जो 5 से थोड़ा बड़ा क्या बनेगा हमारा, 5 बनेगा। तो ये 5 और ये 5, 5 से थोड़ा बड़ा मतलब एग्जैक्ट 5 नहीं है, नियर अबाउट टू 5 है। और ये 5 से थोड़ा बड़ा, 5 से थोड़ा बड़ा का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा, 5। तो हमारा आंसर आएगा 5।
और आएगा 0। याद रखना, आपको मैं एक अच्छी बात बता रहा हूँ, ये एग्जैक्ट 0 नहीं है, 0 के बहुत पास है, लेकिन वी कंसीडर 0 हियर। ओके, दैट्स इट। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, कुछ कॉमन वॉमन नहीं दिख रहा है। इसके पहले वाले समय मैंने कॉमन लिया, मेरा काम हो गया, रेसलाइजेशन की जरूरत नहीं पड़ी, लेकिन यहाँ पे मुझे रेसलाइजेशन लेना पड़ेगा। ले लीजिए, इसमें भी लेते तो काम हो जाता। चलिए यहाँ पे आइए, रेसलाइजेशन 1 प्लस एक्स क्यूब माइनस 1 माइनस एक्स क्यूब अपॉन एक्स स्क्वायर। तो रेसलाइजेशन के लिए क्या करेंगे, 1 प्लस एक्स क्यूब प्लस 1 माइनस एक्स क्यूब अपॉन 1 प्लस एक्स क्यूब प्लस 1 माइनस एक्स क्यूब। अब इसको हम करेंगे रेसलाइजेशन। तो लिमिट x टेंड्स टू 0, a माइनस बी, a प्लस बी क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये 1 प्लस एक्स क्यूब माइनस 1 माइनस एक्स क्यूब हो गया, ये एक्स स्क्वायर है, ये 1 प्लस एक्स क्यूब 1 माइनस एक्स क्यूब। अब देखेंगे ब्रैकेट ओपन करके यहाँ पे कुछ कैंसिलेशन होने वाला है। 1 प्लस एक्स क्यूब माइनस 1 प्लस एक्स क्यूब अपॉन एक्स स्क्वायर इनटू 1 अपॉन रूट 1 प्लस एक्स क्यूब प्लस 1 माइनस एक्स क्यूब। ये गया, ये गया, ये एक्स क्यूब क्या होता है बच्चों, 2x क्यूब और नीचे एक्स स्क्वायर। तो आपका कैंसिलेशन हो गया यहाँ पे, आपने ये पूरा कैंसिलेशन कर दिया। ये बच्चों एक्स स्क्वायर, एक एक्स कैंसिल हो तो एक एक्स बच गया, एक्स टेंड्स टू 0, एक्स नॉट इक्वल टू 0। अब मुझे बताओ, एक एक्स बच गया आपको, जब आप एक्स की लिमिट पुट करेंगे तो ये 0 सबको 0 कर देगा, क्योंकि एक्स क्यूब में एक एक्स सबको 0 कर देगा। तो एक 0 की वजह से सबके सब मारे गए, सबके सब। आंसर क्या आएगा इसका, 0। सम नंबर 7 में एक आइडिया लगाया जा सकता है। क्या है वो आइडिया, लिमिट, मुझे एक चीज बताओ, रूट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को मैं लिख सकता हूँ रूट ए माइनस बी, ए प्लस बी। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, रूट ए माइनस बी इंटू रूट ए प्लस बी। ये फॉर्मूला आपको मालूम होना चाहिए। रूट में हम लोग इंटू को स्प्लिट कर सकते हैं। याद रखना, रूट ए प्लस बी इज नॉट इक्वल टू रूट ए प्लस रूट बी। ये ऐसे नहीं करना, ये रॉन्ग है। लेकिन रूट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वी कैन राइट ए माइनस बी, ए प्लस बी, इसको दो पार्ट में हम तोड़ सकते हैं ना। ऊपर आइए, लिमिट x टेंड्स टू 1, इसको लिख सकते हैं बच्चों रूट x माइनस 1 x प्लस 1। इसको लिख सकते हैं रूट x माइनस 1 रूट x माइनस 1 x प्लस 1। अब मुझे क्या करना है, रूट तोड़ना है। लिमिट x टेंड्स टू 1, ये आएगा रूट x माइनस 1 रूट x प्लस 1, ये आएगा रूट x माइनस 1 रूट x माइनस 1 रूट x प्लस 1। कुछ कॉमन दिख रहा है आपको, आप इसमें से कॉमन निकाल सकते हैं क्या, रूट x माइनस 1 को बाहर निकालो, रूट x प्लस 1 रूट x माइनस 1 रूट x प्लस 1। ये रूट ये कैंसिल हो गया। आपको लिखना पड़ेगा x टेंड्स टू 1 x माइनस 1 टेंड्स नॉट इक्वल टू टेंड्स टू 0, x माइनस 1 इज नॉट इक्वल टू 0। तो आपने ये दोनों को कैंसिल किया। अब जहां पे भी x है वहां पे 1 डाल दीजिए। तो 1 डालने में क्या आएगा, रूट 2 प्लस 1 अपॉन रूट 2, दैट्स योर आंसर। अच्छा ये देखो 18D एक्सरसाइज में रूट वाले सम है। आपको मैं बता देता हूँ 18D में ये रूट है, इसके भी सर पे टोपी, ये सब टोपी वाले सम है। सब टोपी वाले सम में हमें क्या करना है, रेशनलाइजेशन करना है। लेकिन याद रखना ये x टेंड्स टू 0 है, x टेंड्स टू 1 है, x टेंड्स टू 0 है, x टेंड्स टू 0 है, और सब ये रूट वाले सम है। तो रूट वाले सम में हमें एक ही पैरा स्टेप होता है रेशनलाइजेशन करना, उसके अलावा कुछ कर ही नहीं सकते। क्योंकि बच्चों ये रेशनलाइजेशन किए बिना कुछ सॉल्व ही नहीं होगा, नहीं तो हम उसको कुछ कर नहीं सकते, हमारे लिए पत्थर एकदम से कुछ सॉल्व नहीं कर सकते जब तक इसका रेशनलाइजेशन यूज ना करें। तो हाउ टू डू दिस सॉल्व, अगर हमने पहला सम उठाया है तो मैंने ये सारे सम एक जैसे क्यों दिखाया, क्योंकि सब एक शक्ल के वाले हैं, सब रूट वाले हैं, सबका रेशनलाइजेशन होगा। एक ही फंडा है सब में, रूट 1 प्लस एक्स माइनस रूट 1 माइनस एक्स अपॉन 2x। अब इसका रेशनलाइजेशन करते समय याद रखना ऊपर वाले का रेशनलाइजेशन होगा, न्यूमरेटर का होगा। तो न्यूमरेटर का हम यहाँ पे लेंगे रेशनलाइजेशन, तो क्या होगा यहाँ पे रूट 1 प्लस एक्स माइनस रूट 1 माइनस एक्स अपॉन 2x। मैंने क्या किया, रूट 1 प्लस एक्स प्लस 1 माइनस एक्स अपॉन रूट 1 प्लस एक्स प्लस रूट 1 माइनस एक्स। बच्चों याद रखना रेशनलाइजेशन करते समय इन दोनों के बीच का साइन चेंज होता है। यहाँ पे माइनस कर दो, प्लस का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई होता है। अंदर का साइन कभी भी चेंज मत करना, इन दोनों के बीच का जो साइन है उसको चेंज करके हम ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये कौन से फॉर्मेट में हम आ गए, इन दिस फॉर्मेट नेम इज व्हाट, रेशनलाइजेशन। नाउ
आपको पता है जैसे हमने रेफ्रिजरेशन यूज किया वहां पे हमें क्या यूज होगा, a माइनस बी ए प्लस बी, a माइनस बी ए प्लस बी इज व्हाट, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो लिमिट x टेंड्स टू 0, अगर रूट 1 प्लस एक्स का स्क्वायर किया जाए तो ये रूट 1 माइनस एक्स का स्क्वायर कर दिया मैंने, ये 2x नीचे है इंटू 1 अपॉन रूट 1 प्लस एक्स यहाँ है, रूट 1 माइनस एक्स यहाँ है, एज इट इज, इसको छूना नहीं है। मैंने इसमें इसका साथ यूज करके ये ला दिया, लिमिट x टेंड्स टू 0। अब हमने रूट को हटाया तो 1 प्लस एक्स हो गया, माइनस रूट को हटाया तो 1 प्लस एक्स हो गया। याद रखना यहाँ पे बहुत बड़ी गलती होती है, व्हेन यू स्क्वायरिंग, ये रूट और ये स्क्वायर कैंसिल हो तो 1 माइनस एक्स के बाद माइनस बैठा हुआ है, और माइनस जैसे अंदर एंट्री मारेगा तो साइन विल चेंज। तो यहाँ पे आया जो रूट 1 प्लस एक्स आया, 1 माइनस एक्स आया, तो उसके बाद क्या हुआ, ये 1 1 कैंसिल हुआ, तो लिमिट आपको मिला 2x अपॉन 2x और रूट 1 प्लस एक्स प्लस 1 माइनस एक्स, ये 2x कैंसिल। आपने लिखा है x टेंड्स टू 0, x नॉट इक्वल टू 0, तो आप x कैंसिल कर सकते हैं। अब जैसे जैसे x कैंसिल हुआ, अब जहाँ पे भी x है वहां पे 0 रहा बच्चों, तो ये आएगा 1 प्लस 1 दैट इज 1/2। रूट 1 प्लस 0 क्या होता है, रूट 1 1 होता है, रूट 1 माइनस 0 क्या होता है, रूट 1 1 होता है, 1 प्लस 1 दैट इज 2। 20 सम देखो, आपको वही बैलेंस करना है, साइन एक्स को बैलेंस करना है। यहाँ पे साइन 3x है, साइन 3x है, तो डिमांड पूरा करो इसका, तो साइन 3x cos 2x और साइन 2x, क्या करना है, डिमांड पूरा करना है। साइन साइन का डिमांड पूरा करो, यहाँ पे 3x का मल्टीप्लाई करो, 3x से डिवाइड करो, 2x से मल्टीप्लाई करो, 2x से डिवाइड करो, ये बंदा 1, ये बंदा 1, और यहाँ पे x का वैल्यू 0 आएगा, और ये x कैंसिल, तो cos 0 इंटू 3/2, cos 0 1 होता है बच्चों, 3/2, आंसर 3/2 आ गया, खत्म। यहाँ पे आओ, यहाँ पे भी बच्चों वही कहानी है, मुझे सिर्फ और सिर्फ साइन को मैनेज करना है। तो साइन को मैनेज करने के लिए क्या करना पड़ा, साइन 3x अपॉन 3x मल्टीप्लाई 3x डिवाइड, साइन x डिवाइड x मल्टीप्लाई, साइन x डिवाइड x मल्टीप्लाई, क्योंकि इसका डिमांड क्या था 3x था, तो 3x से मल्टीप्लाई 3x से डिवाइड किया। इसका डिमांड क्या था, x का, x से मल्टीप्लाई किया, x से डिवाइड किया। इसका डिमांड क्या था, x का, x से डिवाइड किया, x से मल्टीप्लाई किया। याद रखना बच्चों, x टेंड्स टू 0 है, x नॉट इक्वल टू 0 है, तो हम लोग डिवाइड और मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ये हो गया 1 की दुनिया में, ये गया 1 की, ये गया 1 की दुनिया में, 3x माइनस x अपॉन x आया, तो 2x अपॉन x आया, दिस इज अ 2 हो गया। आपका ये 2 आंसर आ गया है इसके लिए। इसके पहले वाले सब में क्या था, x क्यूब था, x स्क्वायर था, तो वहां पे हमें फॉर्मूला यूज करना पड़ा। यहाँ पे कोई भी x का टर्म नहीं, x मतलब अकेला x का टर्म कहीं नहीं है, इसीलिए डायरेक्टली हमने इसके डिमांड को पूरा किया। देखो जी, ये जो क्वेश्चन है इसमें x क्यूब नीचे बैठा हुआ है, यहाँ 3 sin x है माइनस साइन 3x है, यहाँ पे मुझे जो फॉर्मूला यूज करना है साइन 3x का, 3 sin x माइनस 4 sin क्यूब x। कभी भी आप लोग जब भी ऑपरेट करेंगे तो एंगल सेम होना चाहिए, यहाँ पे एंगल सेम नहीं था, तो वी यूजिंग दिस फॉर्मूला। तो ये फॉर्मूला यूज करने के बाद अब ये कौन सी दुनिया में हो गया, 3 sin x माइनस 3 sin x माइनस 4 sin क्यूब x अपॉन x क्यूब, फिर लिमिट x टेंड्स टू 0 हो गया, जो 3 sin x माइनस 3 sin x प्लस 4 sin क्यूब x अपॉन x क्यूब, हमने ये कर दिया। अब इसको करना क्या है, ये बंदे तो चले गए, बचा ये वाला, ये तो बहुत इजी हो गया, लिमिट x टेंड्स टू 0 4 sin क्यूब x लिखा हुआ है, तो इसको sin x इंटू sin x समझ लो, और यहाँ पे बच्चे x के ऊपर x इंटू x सपोज कर लो, 1 की दुनिया, ये भी 1 की दुनिया में, ये भी 1 की दुनिया में, बचा हमारे पास 4, इसका आंसर 4 आ गया। तो बहुत इजी समझा ये। क्वेश्चन नंबर 17 देखो, मैंने आपको बार बार रिपीट किया है कि ये याद रखना, ये तो बहुत कसम खा लो, 1 माइनस कॉस थीटा जहां भी मिले उसको 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, ये तो जान लो, याद रखो कि 12 में आपको हर जगह ये मिला उसकी जगह पे बैठाना है। तो लिमिट x टेंड्स टू 0, इसका क्या बनेगा 2 साइन स्क्वायर mx बाई 2, 2 साइन स्क्वायर nx बाई 2, ये बना, ये 2 और ये 2 कैंसिल हो गया, फिर लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन mx बाई 2
साइन एम एक्स बाई टू, इसको भी फैला दो साइन एन एक्स बाई टू, साइन एन एक्स बाई टू। बात वही है, डिमांड जो है वही सप्लाई करो, जिसको जो चाहिए दीजिए। अब ये साइन बोल रहा है मुझे एम एक्स बाई टू चाहिए, तो आप बच्चों यहाँ पे एम एक्स बाई टू से मल्टीप्लाई करो, यहाँ पे डिवाइड करो। ये डिमांड कर रहा है एम एक्स बाई टू की, सेम डिमांड इसकी भी है। हो गया, ये ऊपर वाला कार्यक्रम तो खत्म, नीचे वाले में भी वही डिमांड है। तो यहाँ पे एन एक्स बाई टू करो, यहाँ पे एन एक्स बाई टू करो, यहाँ पे एन एक्स बाई टू करो, यहाँ पे एन एक्स बाई टू करो। अब देखेंगे आप लोग, तो ये बंदा पूरा डिमांड करके वन चला गया, ये भी वन की दुनिया में, ये भी वन की दुनिया में, ये भी वन की दुनिया में। हमें ये बचे, ये टू 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 कैंसिल हो जाएगा, एक्स। अब बच्चों ऊपर क्या बनेगा, एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर बचेगा, और एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर बचेगा, तो ये एक्स भी कैंसिल हो गए, हमारे हाथ लग गया एम स्क्वायर और एन स्क्वायर। 18G एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 13 लिया है। इसमें हम लोग को याद रखना है, आपको साइन एंगल अपॉन एंगल 1 होता है, tan एंगल अपॉन एंगल 1 होता है। कहानी कैसे इसमें फैक्टराइज करना है। आप ऊपर देखेंगे तो cos c माइनस cos d का फॉर्मूला यूज होने वाला है। cos c माइनस cos d का जो फॉर्मूला है वो है 2 माइनस साइन c प्लस d बाई 2 इंटू साइन c माइनस d बाई 2, ये फॉर्मूला होता है। cos c माइनस cos d का मैं यहाँ पे फॉर्मूला यूज करने वाला हूँ। तो ये फॉर्मूला मैंने यहाँ पे जब यूज किया तो लिमिट x टेंड्स टू 0, और ये आएगा माइनस 2 साइन c प्लस डी मतलब mx प्लस nx बाई 2 इंटू साइन mx माइनस nx बाई 2 अपॉन एक्स स्क्वायर। अगर ध्यान देना, कितने लोग परेशान हो गए बच्चे, ये 2 को इस 2 से कैंसिल कर देते हैं, रॉन्ग है। साइन का ये एंगल है, ये एंगल को कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, किसी से ना मल्टीप्लाई होगा, डिवाइड होगा, ना ऐड होगा। कोई भी एंगल किसी के साथ मल्टीप्लाई डिवाइड नहीं होता। तो माइनस एक्स टेंड्स टू 0 टू साइन थोड़ा सा m प्लस एन अपॉन 2x, मैंने x को कॉमन लिया बच्चों, ये इसका एंगल है, कहीं नहीं जाएगा, कहीं नहीं रहेगा, ये ऐसे ही रहेगा एज इट इज। बाजू वाला कौन है, साइन m माइनस एन अपॉन 2x, और ये मैंने x को फैला दिया x इंटू एक्स। अब डिमांड क्या है, मेरी डिमांड ये है कि ये जो ट्रिगो है इसका जो एंगल है वो एम एन अपॉन 2x है, और मेरे पास सिर्फ x है। इसके डिमांड के हिसाब से मैंने इसको m प्लस एन अपॉन 2 दिया, और यहाँ पे m प्लस एन अपॉन 2 ले लिया। क्यों, क्योंकि मैंने कहा है कि साइन एंगल अपॉन एंगल ये दोनों सेम रहेंगे, और साइन रहेगा तो पूरी वैल्यू 1 हो जाएगा। इन दिस केस m प्लस एन अपॉन 2 विद x, तो यहाँ पे सिर्फ x था, तो वी मल्टीप्लाई m प्लस एन अपॉन 2 हियर एंड m प्लस एन माइनस 2 डिवाइड हियर। तो मल्टीप्लाई डिवाइड करने में बैलेंस बना रहा, तो ये बंदा तो चला गया 1 की दुनिया में। फिर इसको भी करना है मुझे m माइनस 2 अपॉन 2, इसको भी बैलेंस करना है, तो डिवाइड किया, और m माइनस एन अपॉन 2 से मल्टीप्लाई किया, ये भी बंदा चला गया 1 की दुनिया में। ये दोनों 1 की दुनिया में चले गए। इस 2 को इस 2 के साथ कैंसिल किया जा सकता है, और बाहर बचा है माइनस, और ये m प्लस एन m माइनस एन होता है m स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर अपॉन 2, तो ये आपका आंसर होगा। देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 7 के अंदर में कुछ दिख रहा है। पहले तो ये जो बंदा है इसको थोड़ा सा अरेंज करेंगे, तो ये मुझे ऐसे दिखेगा, ऐसे। आपको देख रहे हैं आंसर, मैंने एलसीएम लिया x माइनस 1 अपॉन एक्स, वो जो अपॉन एक्स था वो इसके साथ मल्टीप्लाई हो गया। अब यहाँ पे हम वही कसम खाएंगे, पुट क्या करेंगे, यहाँ पे x माइनस 1 को हम यहाँ पुट करेंगे t, x माइनस 1 यहाँ पे t होगा बच्चों, जहाँ पे x रखेंगे वहाँ पे t प्लस 1 होगा। ये पहला स्टेप याद रखा, हमने एलसीएम लिया और उसको ऐसे कन्वर्ट कर दिया, जहाँ पे भी x माइनस है वहाँ पे हमें t रखना है, लिख दिया गया। फिर वही कसम खाएंगे कि x टेंड्स टू 1 देन t टेंड्स टू 0। तो आपका जो दूसरा स्टेप है क्वेश्चन चेंज होने वाला है, t टेंड्स टू 0, x माइनस 1 को यहाँ पे t रखने वाला है, यहाँ पे x से जब आएगा t प्लस 1 आएगा, ये साइन पाई t हो गया। यहाँ पे x से माइनस 1 की जगह t आ गया, तो ये साइन पाई t हो गया। डिमांड वही है, बार बार वही डिमांड कर रहे हैं हम लोग। मैंने लिखा था लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन एंगल अपॉन
एंगल, अगर ये आता है तो हमें यहाँ पे 1 रखना है। तो क्या यहाँ पर साइन है? हाँ है साइन। तो उसकी डिमांड क्या है? उसकी डिमांड है पाई टी की, क्योंकि इसके एंगल में कौन लिखा है? उसके एंगल में पाई और टी लिखा गया, तो पाई टी का मैंने ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई कर दिया। तो डिमांड पूरा होने के बाद ये पूरा का पूरा आंसर 1 हो गया। ये टी और ये टी कैंसिल हो गया। अब तुम लोग ने लिमिट अप्लाई कर दिया है, तो जहां पे भी टी की वैल्यू वहां पे 0 कर दो, क्योंकि ये तो 1 हो गया, खत्म हो गया। ये टी ने इस टी को कैंसिल कर दिया, टी यहाँ पे 0 आ गया। तो फाइनली हमारे पास बचा ये 0+1 0, 0+1 1 हो गया, और ये पाई, तो 1/पाई हमारा फाइनल आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 9, 1+sec⁡tan²। इसकी कहानी अलग है, क्योंकि इसमें बच्चों डिमांड कर रहा है ये a² का फॉर्मूला डिमांड हो रहा है इसमें। ये ऊपर देखो फैक्टर करना है मुझे, tan²x है, इसमें कोई सब्स्टिट्यूशन करना नहीं है, ये अलग चीज है थोड़ी। a³ का फॉर्मूला होता है a+b a² - ab+b² होता है। आफ्टर दैट बच्चों tan²x को हम लिख सकते हैं sec²x -1, और जिसको हम लिख सकते हैं sec⁡x -1 और sec⁡x +1। ये आपका 10 का फॉर्मूला है, tan²x = sec²x - ये 10 का फॉर्मूला है आपका। ये दो फॉर्मूले हम इस पे अप्लाई करने वाले हैं इस क्वेश्चन पे। तो लिमिट x टेंड्स टू पाई हो गया, और 1 अब यहाँ पे हम लोग आएंगे a³ + b³ का फॉर्मूला, तो आएगा 1 + sec⁡x आएगा, और ये आएगा 1 - sec⁡x, और ये हो जाएगा sec²x अपॉन नीचे आया sec⁡x -1, और ये आया sec⁡x +1 आया। अब यहाँ पे से दो थैले जाने वाले, उड़ने वाले दो थैले, एक ये और एक ये। जैसे कैंसिलेशन हुआ थैलों का, अब आप x की जगह पर पाई डाल सकते हैं। तो 1 - sec⁡पाई + sec²पाई अपॉन sec⁡पाई -1। बच्चों मैंने हर जगह पे पाई रखा, लेकिन आपको पता है क्या, cos पाई हमारा होता है -1, इसीलिए हमारा sec⁡पाई होता है -1। cos 2 पाई होता है बच्चों हमारा 1, इसीलिए sec2 पाई होता है हमारा 1। अगर यहाँ पे ये पाई बच्चों, पाई ऑड मल्टीपल ऑफ पाई, cos ऑड मल्टीपल ऑफ पाई मतलब cos पाई, cos 3 पाई, cos 5 पाई, cos 1003, जो भी देखो 103 पाई। यहाँ पे अगर ऑड नंबर है, यहाँ पाई है, तो cos की वैल्यू आ जाएगी -1, और इवन नंबर cos 200 पाई 1 हो जाएगा। अगर ये इवन नंबर है तो यहाँ पे 1 देगा। तो इसी हिसाब से बच्चों sec पाई कितना हो गया -1। तो जहां पर भी हमारा है वहां -1 लिखेंगे, और ये आएगा आपका -1, तो ये +1 हो जाएगा, +1 अपॉन -2, आंसर आया 3/2 -3/2। बहुत अच्छा समय बच्चों। इसके अंदर मैं कुछ पुट करने वाला नहीं हूँ। ये √x है -√a है, इसको हम करेंगे रेशनलाइजेशन। कैसे करेंगे? स्टार्ट, लिमिट x टेंड्स टू a sin x - sin a √x - √a। आपने इसका रेशनलाइजेशन किया तो ये आपको बनेगा √x + √a अपॉन √x + √a। ये स्टेप नोट करने वाला है, ये स्टेप ही जाने स्टार्टिंग, ये बहुत अच्छी स्टेपिंग है। हमने यहाँ पर जो किया रेशनलाइजेशन कर दिया, अब होगा क्या, इसको टच ही नहीं करना बच्चों। √x + √a एज इट इज रहेगा। लिमिट x टेंड्स टू a sin x - sin a। अब ये हो गया a - b, a + b क्या होता है? a² - b², x - a हो गया। ये पूरा यहाँ हो गया, √x + √a आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे मुझे करना होगा सब्स्टिट्यूशन। यहाँ पे मेरा जो पहला x - a, ये पुट करना है t। तो अब यहाँ पे इतना चेंज करने के बाद हमें पुट करना है t। तो मैं अब पुट करने जा रहा हूँ, पुट x - a = t। तो यहाँ पे x की जगह पे क्या आएगा बच्चों? t + a आएगा, और वही वापस से मानिए x टेंड्स टू 0, देन ये a है, सॉरी x टेंड्स टू a, देन t टेंड्स टू 0। अब पूरा लिमिट चेंज होने वाला है। जब पूरा लिमिट चेंज होगा तो कैसे दिखेगा ये? लिमिट t टेंड्स टू 0 sin x की जगह क्या आएगा? t + a। यहाँ पे पूरे x को भगाना है और t को लाना है, तो यहाँ पे बच्चों होगा sin a अपॉन v बन जाएगा हमारे पास
x माइनस ए क्या होगा, t हो जाएगा, और रूट x, x की जगह क्या आएगा, t प्लस a प्लस रूट a। आपने देखा आपका पूरा x का टर्म रिप्लेस हो गया t प्लस a से, x टेंस टू a चला गया, t टेंस टू 0 से, x चला गया, सॉरी x माइनस a चला गया t से। ये पूरा जो क्वेश्चन था आपने यहाँ से पूरे x को रिमूव करके t को बैठा दिया। अब ये नया क्वेश्चन आपके पास आ गया। आप देखेंगे बच्चों यहाँ पर साइन c माइनस साइन d का फॉर्मूला यूज हुआ है। साइन c माइनस साइन d का फॉर्मूला था 2 cos c प्लस d अपॉन 2 इंटू साइन c माइनस d अपॉन, ये फॉर्मूला हमें यूज करना है। इसीलिए ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, एक बार रेजोल्यूशन करना पड़ा, वो अच्छा स्टेप था। फिर यहाँ पे मुझे फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, ये वाला, ये अच्छा स्टेप है। तो यहाँ पे लिखेंगे लिमिट t टेंड्स टू 0, और ये बंदा जो ऊपर लिखा गया है वो लिखेंगे 2 cos t प्लस a बाय 2 साइन d प्लस a माइनस a बाय 2 अपॉन t, और ये अपनी जगह पे बैठा हुआ है t प्लस a प्लस रूट a। ऐसे कभी मत लिखना बेटा, ब्रैकेट जरूर पुट करना, ब्रैकेट नहीं पुट करोगे तो उसका अलग मीनिंग होता है। ये वन ये कैंसल, लिमिट t टेंड्स टू 0 2 cos t प्लस 2a अपॉन 2 अपॉन t साइन t बाय 2। फिर वही कहानी, आपको पता है मैंने अभी भी बताया कि साइन एंगल अपॉन एंगल क्या होता है, 1 होता है। डिमांड है t बाय 2 की, लेकिन वी हैव ओनली t, 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड करो, तो ये जो पूरा बंदा है ये पूरा ये पूरा क्या बन जाएगा 1, ये 2 और ये 2 कैंसिल हो जाएगा। अब क्या करना है, जहां पे भी कॉस वन, सिर्फ साइन का, साइन एंगल अपॉन एंगल 1 होता है और टेन एंगल अपॉन एंगल 1 होता है। जिसे लिमिट x टेंड्स टू 0 tan x अपॉन x, ये भी 1 होता है, और sin x अपॉन x ये भी 1 होता है। मतलब tan के पास कोई एंगल है और वही एंगल से डिवाइड करेंगे तो पूरा लिमिट के साथ 1 हो जाता है। sin के पास कोई एंगल है, उसी एंगल से हम डिवाइड करेंगे तो पूरा लिमिट के साथ 1 हो जाता है। लेकिन cos बाकी किसी ट्रिगो में ये फॉर्मूला नहीं यूज करेंगे। बच्चों ये 2 कैंसिल हो गया, अब t के प्लेस पे हम क्या डालेंगे 0, तो क्या बनेगा cos, और हाँ मैं यहाँ पे इसको लिखना भूल गया, रूट d प्लस a प्लस रूट a। अब cos क्या t के जगह 0 आएगा, cos 2a अपॉन, देखो 0 आया 2a अपॉन a कैंसिल होकर a आया, इनटू यहाँ पे 0 डालेंगे तो a, तो आएगा रूट a प्लस रूट a, तो आया 2 रूट a cos a, दैट्स योर फाइनल आंसर। सबसे पहला स्टेप बच्चों आपको क्या करना है, इस थैले को पुट करना है t, 5/2 माइनस x इक्वल टू t। देखो मैंने यहाँ पर भी थैले को t पुट किया था, इस थैले को भी t पुट किया था, यहाँ पे भी थैले को t पुट करना है। अब मुझे यहाँ पे x का डिमांड है, तो आपको क्या करना है, x को अलग करना है, 5/2 माइनस t कर देना है। फिर आपको कसम खानी है, क्या कसम खानी, x टेंस टू 5/2 देन t टेंस टू 0। अब चेंज करना है पूरा, लिमिट t टेंस टू 0 1 माइनस साइन 5/2 माइनस t अपॉन t स्क्वायर। आइए फिर से आपको यहाँ पे साइन 5/2 माइनस t, ये तो हमने टेंथ में सीखा था कि कॉस थीटा होता है, साइन 5/2 माइनस थीटा। लेकिन मैं वापस आपको दिखा रहा हूँ कि ये बंदा कहाँ बैठेगा, 5/2 यहाँ होता है, तो 0 ये पाई होता है और ये 0 होता है, 3 5/2 होता है, तो ये बंदा बैठेगा यहाँ पे साइन 5/2 माइनस टी। आपसे बताया गया है कि 5/2 पे चेंज करना है, साइन का क्या हो जाएगा cos t हो जाएगा, साइन का cos हो जाएगा, सेक्स का cosec होगा, tan का cot होगा, तो चेंज होगा। और बंदा कहाँ बैठा है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, तो इसलिए पॉजिटिव। तो मुझे जो मिलने वाला सम है वो लिमिट x टेंड्स टू t टेंड्स टू 0 1 माइनस cos t अपॉन t स्क्वायर। मैंने अभी भी समझा, तो ये 3 बार, तीसरी बार हमारे जीवन में आया। 1 माइनस cos t को मुझे क्या करना है, cos t को 2 sin स्क्वायर t/2 रखना है। तो आप यहाँ पे वही करिए लिमिट जो मैंने प्रीवियस क्वेश्चन में किया था, इसको चेंज करके, और इसका आंसर 1/2 आएगा। तो अच्छा क्वेश्चन नंबर 2 में मुझे यहाँ पर ये जो थैला अंदर है, पहला स्टेप क्या करना है, पाई माइनस 2x के जो थैले को उसको t पुट कर देना है, उसके बाद x की वैल्यू निकालना है। लेकिन यहाँ बच्चों मुझे 2x चाहिए, 2x, क्योंकि मुझे यहाँ 2x को भगाना है। पहले वाले क्वेश्चन में मुझे x को भगाना था तो मैंने x की वैल्यू निकाली, यहाँ पे मुझे 2x की वैल्यू निकालना है। तो मैंने क्या करना है, पाई
पाई माइनस टी बराबर 2x हो गया। फिर उसके बाद एक कसम खानी है, क्या लिखना है उसमें, टी एक्स टेंस टू पाई बाई टू, देन टी टेंस टू 0। जिस दिन x पाई बाई टू हुआ उस दिन t 0 हो जाएगा। देखिए यहाँ पे x की जगह पाई बाई टू डालोगे तो 2 कैंसिल, तो पाई माइनस पाई t 0 हो गया ना। तो पूरा लिमिट चेंज हो गया यहाँ पर। तो नया लिमिट क्या आएगा, लिमिट t टेंस टू 0 1 प्लस ये cos 2x की जगह क्या आएगा, पाई माइनस टी अपॉन टी स्क्वायर। अब वापस वही कहानी बच्चों, क्वाड्रेंट वाली, ये रहा 0, ये रहा पाई, ये रहा पाई बाय 2, ये रहा 3 पाई बाय 2। मैं बार बार आपको समझा रहा हूँ। आप मुझे बताओ पाई माइनस टी कहाँ होगा, पाई माइनस टी होगा सेकंड क्वाड्रेंट में। मतलब ये पूरा बंदा सेकंड क्वाड्रेंट में, पाई माइनस टी। और आपको बताया गया है कि पाई पे नो चेंज, यहाँ पर नो चेंज, यहाँ पर चेंज। तो कॉस पाई माइनस टी पे नो चेंज, तो आ जाएगा यहाँ पे कॉस टी। फिर उसके बाद आपको बताया गया है कि कॉस सेकेंड क्वाड्रेंट में होता है नेगेटिव, क्या आएगा, नेगेटिव साइन। तो आपका जो क्वेश्चन है ये चेंज हो, ये बहुत अच्छा स्टेप है, ये स्टेप समझना। लिमिट टी टेंड्स टू 0 1 माइनस कॉस टी अपॉन टी स्क्वायर है। अगेन वही बच्चों, आप ये वाला स्टेटमेंट तो याद ही कर लो पूरी तरह से। 1 माइनस कॉस टी क्या होता है, 2 साइन स्क्वायर टी बाई 2 होता है। यहाँ से लेके 12 तक 1 माइनस कॉस टी को हम बार बार इसी से रिप्लेसमेंट करना ही करना है। तो लिमिट टी टेंस टू 0, तो हमें क्या आ जाएगा यहाँ पर 2 साइन स्क्वायर टी बाई 2 अपॉन टी स्क्वायर। फिर कहानी वही है बच्चों कि लिमिट x टेंस टू 0 साइन x अपॉन x का होना चाहिए 1, ये फॉर्मूला है। तो यहाँ पे देखिए मैं क्या करने वाला हूँ, यहाँ पे लिमिट t टेंस टू 0 टू साइन t बाई 2 इंटू साइन t बाई 2 अपॉन t इंटू टी। अब मुझे क्या करना है, यहाँ पे एडजस्ट करना है। साइन को क्या डिमांड कर रहा है, t बाई 2 का, वी हैव t, तो मैंने 2 दिया और 2 ले लिया। यहाँ पे साइन क्या है, t बाई 2 का, 2 दिया 2 ले लिया। अब आपको क्या करना है, बैलेंस करना है। साइन एंगल अपॉन एंगल 1 होता है, तो ये बंदा पूरा का पूरा 1 हो गया, ये पूरा का पूरा 1 हो गया। अपने हाथ जो लगे वो 2 इंटू 2 इंटू 2 है, दैट इज 1 बाई 2 है। तो 1 बाई 2 इज आंसर। एच एक्सरसाइज क्या है, जरा सब्स्टिट्यूशन मेथड है इसमें। आप क्वेश्चन को देखो पहले। अगर मैंने x का वैल्यू पाई डाला तो ये पूरा 0 होगा, x का वैल्यू यहाँ पाई बाई 2 डाला तो ये पूरा 0 होगा, x का वैल्यू पाई बाई 2 डाला तो ये पूरा 0 होगा। मतलब ये जो थैले नीचे हैं, इस थैले में अगर हम इसकी वैल्यू पुट करते हैं तो पूरा थैला, ये पूरा का पूरा थैला क्या हो जाता है, 0 0 0। और यहाँ पे 0 हो रहा है, ऊपर ट्रिगो है। अब ऊपर देखो, ऊपर ट्रिगो है, नीचे x का टर्म है पाई के साथ। ऊपर ट्रिगो है, नीचे x का टर्म है पाई के साथ। ऊपर ट्रिगो है, नीचे x का टर्म है पाई के साथ। ऐसी सिचुएशन में आपको न्यूमरेटर उस थैले को पुट कर देना है t, उस पूरे थैले को क्या पुट कर देना है, t। मतलब ये थैला t पुट होगा, ये थैला t पुट होगा और ये थैला t पुट होगा, ये 2 को निकाल देगा। तो सबसे पहला क्वेश्चन देखो, यहाँ पे पहला हमें करना क्या होगा, कैसे स्टार्ट करना है इस क्वेश्चन को। ये न्यूमरेटर है, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, x माइनस पाई को क्या पुट कर दिया मैंने, t। ऐसे पुट करने के बाद x की वैल्यू निकाल दी, x इक्वल होगा पाई प्लस टी। फिर क्या करना है, आपको एक स्टेटमेंट लिखना है। उस स्टेटमेंट का मतलब ये है, इफ x टेंड्स टू पाई, अगर x पाई की तरफ जा रहा है, देन t टेंड्स टू 0, तो t किसकी तरफ जाएगा, 0 की तरफ। जिस दिन x पाई बन गया तो उस दिन t 0 बनेगा। देखो ना, x अगर पाई पे पहुंच गया, अगर x की वैल्यू मैं यहाँ पे पाई रखो तो t की वैल्यू 0 नहीं हो जाएगी, हो जाएगी। तो आपको ये कसम हर सम में खानी है। तो ये जो पहला स्टेप है, स्टेप में हमें x माइनस पी पाई का थैले को t पुट करना है, x की वैल्यू निकालना है और ये लिखना है इफ x टेंड्स टू पाई देन t टेंड्स टू 0। अब ये पूरा चेंज होगा, सेकंड स्टेप, पूरा लिमिट चेंज हो गया, पूरा लिमिट चेंज हो गया। यहाँ x टेंड्स टू पाई की जगह पे t टेंड्स टू 0 लिखेंगे हम लोग, और 1 प्लस कॉस x, ये जो x है ना उसकी जगह पाई प्लस टी लिखेंगे, पाई प्लस टी। और ये जो x माइनस पाई है उसकी जगह क्या लिखेंगे, t लिखेंगे। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है यहाँ पर, ये देखिए यहाँ पे, ये बच्चों कॉन्सेप्ट आपको बताया यहाँ पे 0 पाई बाई 2 पाई 3 पाई बाई 2।
तो अगर आपको आ रहा है कि कॉस कॉस पाई बाई कॉस पाई प्लस टी, कॉस पाई प्लस टी कहाँ पे बैठेगा, यहाँ पर नहीं, यहाँ पर नहीं, पाई प्लस टी कहाँ होता है, यहाँ होता है, तो यहाँ पे आएगा कॉस पाई प्लस टी। ये ऐसे लिखो दिमाग में कि ये बंदा आएगा कहाँ, कॉस पाई प्लस टी। फिर याद रखना पाई रहा तो नो चेंज, तो सीधा कॉस टी आएगा। और थर्ड कोऑर्डिनेट में कॉस क्या होता है, नेगेटिव होता है, तो माइनस देगा। मतलब ये पूरा रिप्लेस होगा माइनस कॉस टी से। तो आप यहाँ पे लिखोगे लिमिट एक्स टेंस टू टी टेंस टू 0 1 माइनस कॉस टी अपॉन टी। फिर एक आपको बच्चे एक कसम खानी है, सॉलिड कसम है, 1 माइनस कॉस टी। कहीं भी आपको दिखा तो 2 साइन स्क्वायर टी बाई 2 डाल देना, कहीं पे भी दिखा आपको ये पुट कर देना है। फिर ये क्या हो जाएगा आपके पास, लिम टी टेंस टू 0 2 साइन स्क्वायर टी बाई 2 अपॉन टी। फिर क्या करना है, लिमिट टी टेंस टू 0, आपको यहाँ फॉर्मूला अप्लाई करना है, साइन टी बाई 2 इंटू साइन टी बाई 2 अपॉन टी। आपको बताया गया है, पहले से आपको मालूम होना चाहिए कि बच्चों लिमिट साइन एक्स टेंस टू 0 साइन एक्स अपॉन एक्स क्या होता है, 1 होता है। अगर ये एंगल अगर सेम है तो आप पूरी वैल्यू को 1 लिख सकते हैं। तो यहाँ पे देखो साइन टी बाई 2 है, तो मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 से डिवाइड किया, ये पूरा का पूरा मेरा 1 हो गया है। अपने पास फॉर्मूला है साइन एंगल अपॉन एंगल, सिर्फ जो यहाँ पे वही यहाँ पे है, तो पूरा का पूरा वैल्यू 1 हो जाता है। साइन टी बाई 2 1 हो गया है, और ये 2 और ये 2 कैंसिल हो गया। बचा क्या आपके पास, बचा साइन टी बाई 2, टी की वैल्यू 0 डालो यहाँ पे, तो बचेगा साइन 0 बाई 2, दैट इज साइन 0, साइन 0 होता है 1, तो हमारा आंसर आया 1। सॉरी सॉरी सॉरी, साइन 0 बच्चों 0 होता है, सॉरी साइन 0 0 होता है, इसका आंसर है 0 आया। 11 सम आपका चल रहा है 18 सी एक्सरसाइज। हाँ वापस से बच्चों हमें वही कसम खानी है, x टेंस टू 3 x माइनस 3 टेंस टू 0 और x माइनस 3 नॉट इक्वल टू 0। ये कसम खाने के बाद हम किसको ढूंढने जा रहे हैं, x माइनस 3 को ऊपर और नीचे ढूंढ के कैंसिलेशन करना है। तो सबसे पहला x क्यूब माइनस 6x माइनस 9। अब बच्चों क्यूबिक है तो हम सिंथेटिक डिवीजन यूज कर लेंगे। याद रखना क्वाड्रेटिक क्वेश्चन में भी हम सिंथेटिक डिवीजन यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए इसका x क्यूब का मल्टीपल 1 हो गया, उसके बाद एक्स स्क्वायर का मल्टीपल यहाँ पे गायब है, नहीं है, उसकी जगह पे 0 रखेंगे। फिर x का मल्टीपल यहाँ पे क्या है, -6 है एंड -9 है। आफ्टर दैट बच्चे यहाँ पर ये 3 को पुट कर दीजिए, पुट यहाँ पे 1, आपको ये 1 तो यहाँ पे एज इट इज उतारना है, 1 इंटू 3 करने पे क्या आंसर आएगा 3, 3 प्लस 0 3, 3 3 3 प्लस 0 3, इसमें इसको मल्टीप्लाई करना है तो आएगा 9, इसको ऐड करना है आएगा 3, फिर इसको मल्टीप्लाई, नीचे वाला ऊपर मल्टीप्लाई होता है और ये दोनों ऐड होते हैं तो आएगा 3, 3 3 9। और याद रखना अगर यहाँ पे 0 नहीं आया तो हम कहीं पे रॉन्ग है। अब क्या करना है, इसका फैक्टराइज हो गया x3 माइनस 6x माइनस 9, अब इसकी जगह पे आएगा x माइनस 3। याद रखना अपोजिट साइड का एक जो थैला हमारा तैयार हो रहा है, इस थैले के अंदर क्या लिखेंगे x माइनस 3, फिर जो दूसरा थैला है बच्चों 1 2 3, तो x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 3। आपको देखना है क्या ये थैला फैक्टराइज हो रहा है, नहीं ये थैला फैक्टराइज नहीं होगा, छोड़ दो यहाँ पे। फिर उसके बाद दूसरा नंबर पे आइए, दूसरा नंबर हमारा क्या है बच्चों, x रेज टू 4, x रेज टू 4 माइनस 81, हम इसको क्या लिख सकते हैं x स्क्वायर माइनस 9 का स्क्वायर, अगेन a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्मूला, तो यहाँ पे आएगा x स्क्वायर माइनस 9 x स्क्वायर प्लस 9 आया। फिर बच्चों इसमें वापस से a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्मूला लगाएंगे हम लोग, x माइनस 3 x प्लस 3 x स्क्वायर प्लस 9। तो आपको क्या मिला है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में, सेम चीज। फोर्थ पॉइंट लिमिट x टेंड्स टू 3, आपने ऊपर क्या लिखा, ये पूरा थैला लिखो x माइनस 3 एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 3, नीचे लिखेंगे x माइनस 3 x प्लस 3 एक्स स्क्वायर प्लस 9, ये पूरा थैला कैंसिल। आपने इसको ढूंढना था, आपने ढूंढा और कैंसिल किया। अब क्या करेंगे, लिमिट को पुट कर दो, तो ये हो जाएगा 9 9 3, ये 3 प्लस 6 और ये 9 और 9 प्लस 9 18, ठीक है, 9 9
21 6 इंटू 8 इंटू, आप इसको कैंसिलेशन करिए, 7/36, तो 7/36 आपका आंसर है। तो क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, सबसे पहला स्टेप क्या होता है, x टेंस टू 1/2, पहले इसको यहाँ पे उतारिए, तो वहां पे ट्रांसफर किया, x माइनस 1/2 टेंस टू 0 और x माइनस 1/2 इज नॉट इक्वल टू 0। सबसे पहले कभी ये कसम खानी है। अब आपको ढूंढना कौन है, x माइनस 1/2। बच्चों हम इसको सॉल्व करेंगे तो 2x माइनस 1/2 भी हो सकता है। आप ध्यान से सुनिए, मुझे ये थैला ढूंढना है, ये थैला मिले चाहे ये मिले, एक ही बात है। तो ऐसा है यहाँ पर कि मुझे करना क्या है, मेरे यहाँ पे दो फैक्टर है, एक और दो। इसके पहले जो दो सम थे, इन दैट केस वहां पे एक ही फंक्शन था, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर। तो न्यूमरेटर को फैक्टराइज किया, डिनोमिनेटर को फैक्टराइज किया। लेकिन इन दिस केस यहाँ पे दो टर्म है, एक ये और एक ये, दोनों के बीच में है माइनस। तो सबसे पहला काम आपको करना है कि देखना है क्या इसमें और इसमें कुछ कॉमन है। हाँ, कॉमन तो दिख रहा है मुझे, 8x माइनस 3/2x-1, 4x स्क्वायर प्लस 1। आप देखो ये जो बंदा है, ये जो बंदा है, ये मुझे कुछ कह रहा है कि आप a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगाइए। तो मैंने यहाँ पे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगाया। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगाने के बाद बच्चों आपको क्या मिलेगा, यहाँ पे 2x का होल स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 2x माइनस 1 और 2x प्लस 1। तो यहाँ पे आएगा 2x माइनस 1 और 2x प्लस 1। अब देखिए कुछ कॉमन मिला क्या, हाँ यस सर, आप कॉमन निकाल सकते हैं, 1/2x माइनस 1 कॉमन निकाला, 8x माइनस 3 बचा और 4x स्क्वायर प्लस 1/2x प्लस 1 बचा। अब आपको करना है एलसीएम लेना है, एलसीएम मतलब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। लिमिट x टेंस टू हाफ हो गया, ये 1/2x माइनस 1 हो गया। मैंने जैसे क्रॉस मल्टीप्लाई किया, इसमें एक बहुत बड़ी गलती होती है, मैंने यू मल्टीप्लाई द क्रॉस ऐसे करते हैं आप, जो क्या गलती होने वाली है बता रहा है, 2x प्लस 1, ये माइनस 4x स्क्वायर माइनस 1 हो जाता है। यहाँ पे जो मैंने कहा वो, यहाँ पे बंदे प्लस लिख देते, प्लस नहीं लिखना है बच्चों, क्रॉस मल्टीप्लाई करने में ये माइनस अंदर जाएगा तो यहाँ माइनस होगा। बहुत सारे बच्चे यहाँ मिस्टेक करते हैं, यहाँ पे माइनस की जगह पे प्लस लिख देते हैं, ये माइनस अंदर इंक्लूड हो रहा है। फिर ये ब्रैकेट ओपन करिए, ये बाहर वेट कर रहा है, लिमिट x टेंस टू हाफ। अब क्या करना है, यहाँ पे 1/2x माइनस 1 फैक्टराइज करिए, 16x स्क्वायर प्लस 8x माइनस 6x माइनस 3 माइनस 4x स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 2x प्लस लिमिट x टेंस टू हाफ 1/2x माइनस 1। 16 में से 4 गया तो बचेगा 12x स्क्वायर, 8 में से 6 गया तो बचेगा 2x माइनस 1 अपॉन 2x प्लस 1। क्या फिर कैंसिलेशन हो रहा है, 16 में से 4 गया तो क्या बनेगा 12, 8 में से 6 गया 2x और -4, सॉरी -4 है यहाँ पर। बच्चों 2 कैंसिल करो यहाँ से बाहर निकाल के, लिमिट x टेंस टू हाफ 1/2x माइनस 1। अगर मैंने 2 को बाहर निकाला क्या मिलेगा, ये 6x स्क्वायर प्लस x माइनस 2 और 2x प्लस 1। अब यहाँ पे 6 स्क्वायर x प्लस x माइनस 2 को फैक्टराइज करना है, मैं यहाँ पे फैक्टर कर रहा हूँ, ध्यान दो। तो क्या हो -12 का ऐसा फैक्टर करोगे तो आएगा 4x माइनस 3x माइनस 2 इक्वल टू, फैक्टर हो रहा है तो यहाँ पे हम 3x 2x को बाहर निकालोगे 2x बचेगा 3x प्लस 2 और यहाँ से 1 आएगा 3x प्लस 2, तो मुझे आएगा 2x माइनस 1 और 3x प्लस 2। बहुत बढ़िया, ये जो दो थैले मिले ये यहाँ पे रखो, लिमिट x टेंस टू 1/2 1/2x माइनस 1 इंटू 2, इसको हटाना है, क्या लिखना है 2x माइनस 1 3x प्लस 2 अपॉन 2x प्लस 1। अब ये पूरा थैला कैंसिल हो गया। कैंसिल होने के बाद आप क्या करेंगे, x की जगह पे 1/2 रखेंगे, तो यहाँ पे 2 इंटू 3/2 प्लस 2 अपॉन, यहाँ पे 1/2 रखा तो ये कैंसिल होकर 2 आ जाएगा, 2 2 कैंसिल, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 4 प्लस 7/2 योर आंसर।
लिमिट एक्स टेंड्स टू रूट टू। अब मुझे यहाँ पे बच्चों क्या करना है, फैक्टराइज करना है। सबसे पहला स्टेप क्या होता है, एक्स टेंड्स टू रूट टू लिखना है, फिर रूट टू को यहाँ ट्रांसफर करना है, माइनस रूट टू टेंड्स टू जीरो करना है। फिर सेकंड स्टेप में यहाँ पे लिखना है रूट टू इज नॉट इक्वल टू जीरो। ये हमने कसम खा ली, यहाँ पे हमें कसम खानी है। एक्स टेंड्स टू रूट टू, इसको यहाँ ट्रांसफर किया, ये सब कुछ हो गया। उसके बाद फैक्टराइज करना है। तो पहला देखो एक्स इज टू फोर माइनस फोर, इसको फैक्टराइज करने के लिए मैंने कुछ ऐसा ऐसा कांड किया, ये एक्स स्क्वायर माइनस टू और एक्स स्क्वायर प्लस टू हो जाएगा। मैंने कहा था आपको कि आपको x माइनस रूट टू को ऊपर और नीचे मतलब न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में घूमना है। x माइनस रूट टू इसके अंदर छुप के बैठा है, कैसे निकाले हम लोग, इसको मैंने लिखा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। फिर ये जो x स्क्वायर है इसको भी मैं लिख सकता हूँ रूट टू द होल स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस टू। अब वापस यहाँ पे मैंने a स्क्वायर बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगा दिया। आपको मालूम है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है a माइनस बी और a प्लस बी होता है। एक्स रेज टू फोर को लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, फोर को लिख सकते हैं टू का स्क्वायर। तो बच्चों ये a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, a माइनस बी और a प्लस बी। उसके बाद वापस यहाँ पे मैं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला तैयार कर रहा हूँ। इन दैट केस रूट टू को रूट टू द होल स्क्वायर लिख सकते हैं। फिर वापस हम लिख सकते हैं x माइनस रूट टू एक्स प्लस रूट टू और एक्स स्क्वायर प्लस टू। तो क्या मुझे x माइनस रूट टू मिला, हाँ, इसमें x माइनस रूट छुप के बैठा था, मैंने उसको ढूंढ के निकाला। थर्ड पॉइंट आपका आ गया एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स रूट टू माइनस एट। मुझे इसमें सिंथेटिक डिवीजन अप्लाई करने का, क्योंकि एक्स स्क्वायर है, सिंथेटिक डिवीजन बच्चों किसी भी पॉलिनोमियल को फैक्टर करने का एक अच्छा मेथड है। तो देखो यहाँ पर हम क्या करते हैं, एक्स स्क्वायर का मल्टीपल कौन है, वन, और एक्स का मल्टीपल कौन है, थ्री रूट टू, और कांस्टेंट टर्म है क्या, माइनस एट। रूट टू को आप यहाँ बैठा दो, वन को एज इट इज उतारो, वन, वन इंटू रूट टू क्या होता है, रूट, दोनों को ऐड करो, फोर रूट टू, इसको इससे मल्टीप्लाई करो, एट, आंसर आया जीरो। तो इसका मतलब इसका जो फैक्टर है थ्री एक्स रूट टू माइनस एट बाय सिंथेटिक डिवीजन, मुझे मिला x माइनस रूट टू, इसका साइन चेंज करो, और ये वन एंड टू, तो ये x से स्टार्ट होगा, ये कांस्टेंट ऑफ x प्लस फोर रूट टू। तो ये रहा मेरा सेकेंड। फोर्थ पॉइंट मुझे क्या करना है, जहां पर भी न्यूमरेटर की जगह मुझे क्या पुट करना है, ये पूरा फैला x माइनस रूट टू एक्स प्लस रूट टू एक्स स्क्वायर प्लस टू अपॉन एक्स माइनस रूट टू एक्स प्लस फोर रूट टू। अब ये पूरा थैला कैंसिल, आपका कैंसिलेशन हो गया। कैंसिलेशन होने के बाद तुरंत आपको x की जगह पे क्या पुट कर देना है, रूट टू। तो यहाँ पे आएगा बच्चों रूट टू प्लस रूट टू, और ये रूट टू का होल स्क्वायर प्लस टू, ब्रैकेट का जरा ध्यान देना, रूट टू प्लस फोर रूट टू। तो ये क्या हो गया बच्चों, टू रूट टू हो गया पहला, और ये टू रूट टू का स्क्वायर, टू प्लस टू, यहाँ फोर आया, फोर प्लस फाइव रूट हो गया, ये टू ये रूट टू कैंसिल, एट बाई फाइव आपका आंसर आया। उसके बाद फैक्टराइज होने के बाद टू और थ्री में देखो मैंने फैक्टर कर दिए, इसके भी फैक्टर इधर है और इसके फैक्टर यहाँ पे फोर्थ नंबर। अब मैं फैक्टर को लिखूंगा उसकी जगह पे थ्री। ये जो फैक्टर है अब ये आएगा न्यूमरेटर में एक्स माइनस थ्री अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस फाइव एक्स माइनस फिफ्टीन, और ये डिनोमिनेटर में एक्स माइनस थ्री टू एक्स प्लस थ्री। आपका ये दोनों कैंसिल हुआ। तो ये दोनों कैंसिल होने के बाद मैंने कहा था आपको कि x माइनस थ्री इसमें से ढूंढना है और वो कैंसिल करना है, मैंने ढूंढा और कैंसिल कर दिया। आफ्टर दैट पुट करो x की जगह पे थ्री, तो थ्री का स्क्वायर प्लस फाइव इंटू थ्री माइनस फिफ्टीन, टू इंटू थ्री प्लस थ्री, तो बच्चों क्या हो गया, नाइन, माइनस फिफ्टीन अपॉन नाइन। तो ये आएगा आपके पास माइनस टेन बाई टू। चलो बच्चों